बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आज अपना 74वां यौम आज़ादी मना रहा है, यानी पाकिस्तान को कायम हुए 1 साल कम पवन सदी हो गई। और ये कोई मामूली अरसा नहीं है, लेकिन अगर हम इस अरसे का दूसरे अक़वाम के साथ जो हमारे साथ ही आज़ाद हुई कंपैरेटिवली जायज़ा लें तो ये अरसा मामूली नहीं है। हमारे साथ आज़ाद होने वाली ये अक़वाम इस अरसे में तरक्की की मनाज़िल तय करते हुए कहीं से कहीं पहुँच गई। आज उनका शुमार महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता अक़वाम में होता है। इसमें चीन, इंडिया, जनूबी कोरिया और इस जैसी कई दूसरी अक़वाम और ममालिक की मिसाल दी जा सकती है। चीन तो आज इस अरसे के दौरान अपनी इज्तिमाई मेहनत और बेपनाह लगन के बायस इस पोजीशन पर आ गया कि दुनिया की क़यादत का ताज उसके सर पर सजता हुआ महसूस हो रहा है। कहा जाता है कि जनूबी कोरिया को उसका पहला 5 साला मंसूबा पाकिस्तान ने बना कर दिया था। आज पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के जीडीपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दीगर कई अक़वाम भी इस अरसे में अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान आज भी लड़खड़ा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? आज हम इस सवाल का जायज़ा लेंगे। इस जायज़े में हमने अपने दानिश्वर दोस्त जनाब मोहम्मद अब्बास शाह साहब के एक मज़मून से इस्तिफ़ादा किया है, जो अगस्त 2015 में डॉन न्यूज़ की वेबसाइट पर क्या हम वाकई आज़ाद हैं के उन्वान से शाये हुआ था और गौर व फ़िक्र करने वाले अहबाब में इसको बहुत मकबूलियत और पजीराई हासिल हुई थी। हम आपको ये भी बताते चलें कि अब्बास शाह साहब लाहौर से शाये होने वाले माहनामा रहीमिया और समाही शऊर व आगाही जैसे संजीदा मैगज़ीन के एडिटर और दारुल शऊर पब्लिशर्स लाहौर के चेयरपर्सन हैं, और दारुल शऊर मैगज़ीन के नाम से ऑनलाइन वेबसाइट भी उनकी अदारत में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और ये वेबसाइट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा में ख़ास तौर पर काफ़ी मकबूल है। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपने मज़मून को हमारी इस वीडियो के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपको मिलती रहें। दोस्तों, हमारे इस खित्ते की तारीख़ में 20वीं सदी का वस्ती हिस्सा बहुत ही अहम है, जिसमें दुनिया के नक्शे पर बहुत अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब बरतानवी साम्राज्य का सूरज ग़ुरूब हो रहा था तो उसने जाते जाते बहुत से खित्तों की वहदतों को पारा पारा किया। बरतानवी साम्राज्य के ज़वाल और हिंदुस्तान से उसके अखराज में आलमी हालात के साथ साथ इस खित्ते की तहरीक आज़ादी का बुनियादी किरदार है। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक नई ममलकत पाकिस्तान के नाम से वजूद पजीर हुई। क़याम पाकिस्तान के 11 माह बाद 9 जुलाई 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने यादगारी टिकट जारी किए, जिस पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 करार दिया गया। लेकिन बाद में 14 अगस्त को ही यौम आज़ादी ठहरा लिया गया। कौम जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाए या 15 अगस्त को, यह ज़रूरी है कि इसके दरमियानी वक्फे में कुछ घंटे लम्हा फ़िक्रिया के तौर पर भी गुजारे जाएँ, ताकि इस पर गौर व फ़िक्र किया जा सके कि 74 साल गुजरने के बावजूद भी हम आज़ादी के समरात से फैज़याब क्यों ना हो पाए। अब सबसे अहम सवाल कौम के सामने ये होना चाहिए कि वो कौन से मुहर्रकात और अवामल हैं जो पाकिस्तानी कौम को आज़ादी के असरात व नताइज से महरूम रखे हुए हैं। बड़ी सादा सी बात है कि क्या में पाकिस्तान के बाद से अब तक मुआशरे का एक हकीकत पसंदाना तज्ज़िया किया जाए, जिसमें देखा जाए कि इस मुल्क के वजूद में आने के बाद किन तबकों ने हुकूमत और इक़्तिदार से माली और मादी फ़वाइद हासिल किए और उनकी दौलत और सरवत और मालो दौलत में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हुई। और वो कौन से तबके हैं जो रियासत व इक़्तिदार के मालिक और बाइख्तियार तबकों के मुकाबले में बड़ी तेज़ी से गुर्बत व अफलास, जहालत, तंगदस्ती और खौफनाक अमराज का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ सियासतदानों के कारोबार तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं
और सरमायादार दुनिया में उनके कारोबार की तेज़ रफ्तार तरक्की को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। उनके कारोबार न सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि दुनिया भर के मुल्कों में फैले हुए हैं। गरीब मुल्क के हुक्मरान और सियासतदान अरबों रुपए गैर मुल्की बैंकों में मुंतकिल कर चुके हैं और इन मुल्कों में अरबों खरबों की जायदादें खरीद चुके हैं। इस मुल्क में वो हुक्मरानी, सियासत और कारोबार करते हैं, वरना उनकी औलादों की तालीम और तरबियत, लाज मुआवजा और मुस्तकबिल के रहायशी मनसूबों की प्लानिंग बैरून मुल्क में ही की जाती है। यहाँ आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस, पोल्ट्री, डेयरी, स्टील, प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट जैसे बुनियादी ज़रूरियात के हामिल शोबों पर सियासतदान ही काबिज़ हैं। इस मुल्क की सियासी क़यादत इस हद तक इक़्तिसादी पॉलिसियों पर असरअंदाज होती है कि चंद लाख का फ़ायदा उठाने के लिए करोड़ों रुपए का बोझ अवाम की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है और इसमें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाती। इस मुल्क के सियासतदान, मशीर और वज़ीर, मुआवनीन ख़ुसूसी, सेनेट और असम्बली के अरकान, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ताकतवर सनतकार और स्टॉक एक्सचेंज के सट्टेबाज ऐसे मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं कि हुकूमत इक़्तिदार की हर सहूलत उनके खाने नेमत की हिस्सा मालूम होती है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 90 शुगर मिल्स हैं और इनमें से 70 से ज़्यादा सियासतदानों, उनके भांजों, भतीजों, दामादों और करीबी रिश्तेदारों की मलकियत है। इस मुल्क के शरीफ हुक्मरान, चौधरी सियासतदान, एक साबिक सदर और एक दीनी जमात के सरबराह, ये लोग मामूली हैसियत और छोटे दर्जे के कारोबारों के मालिक थे, लेकिन दौरान इक़्तिदार न सिर्फ उनके कारोबार बढ़े बल्कि उनके मनपसंद अफराद और ख़ानदान भी गैर मामूली तरक्की कर गए। दो बड़ी नाम नहाद सियासी पार्टियाँ बारी बारी इक़्तिदार की मसनद पर कई बार कब्ज़ा जमा चुकी हैं। उनके जमहूरी अदवार में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम हुए। उनमें मौजूद अशराफिया मिल बांट कर खाने के अमल को मुफाहमत का नाम देकर कई साल से कौम को धोखा दे रही है। अब यही अशराफिया एक नई सियासी कुव्वत के साथ तालमेल बढ़ाकर इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुकी है। इस नई सियासी क़यादत ने भी तब्दीली के नाम पर कौम को बहुत से सब्ज़ बाग दिखाए थे जो महज अहमकों की जन्नत और दीवानों के ख्वाब साबित हुए हैं। पाकिस्तान में पिछली 4 दिहाइयों में कमाई जाने वाली दौलत में से तकरीबन 80% सियासी असर और रसूख, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी तरीक़ों से कमाई गई दौलत है, जिसके 75% हिस्से पर मालिक सियासतदान और ब्यूरोक्रेट हैं। हमारी सड़कों पर दौड़ती महंगी गाड़ियाँ, दिन ब दिन तामीर होते शॉपिंग मॉल्स, नई महंगी रहायशी स्कीमें और 5 स्टार होटलों के मालकान भी यही हुक्मरान और सियासी जमातों के सरबराह हैं। जबकि इस मुल्क का सफ़ेद पोश और गरीब तबका सियासी, मुआशी, समाजी, कानूनी और तालीमी तौर पर पसमानदा कौम के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में असम्बलियों में मौजूद 1200 के करीब सियासी, मजहबी, इलाकाई और लसानी जमातों के सरबराह और उनके चेले ही चेहरे और पार्टियां बदल बदल कर हुक्मरानी का मज़ा लूट रहे हैं। अलगरज पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और हुक्मरानी का ढांचा बैनुल-अक़वामी इस्तामार का कायम करदा एक ऐसा बंदोबस्त है जिसमें उनकी वफ़ादार पार्टियाँ उनके सरमायादाराना मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं। दोस्तों, ज़रूरत इस अमर की है कि आज हम इस मौका पर इस बात का फ़ैसला कर सकें कि इस मुल्क के इस्तेहसाली तबके इसकी तरक्की और आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि इस अक़लियत का मफाद और अवाम दो मुतज़ाद चीज़ें बनकर रह गई हैं। अगर इस मुल्क में इज्तमाइयत और अवाम दोस्ती पर मबनी और इस्तेहसाल से पाक किसी निज़ाम की दागबेर डालनी है तो इस तबके से निजात ज़रूरी है। और इस काम के लिए, इस बड़े मकसद के लिए अवाम को गौर व फ़िक्र के साथ साथ अपने लिए एक लाहे अमल तय करना होगा और अपने आप में तंजीम पैदा करना होगी जो कि अफराद के बासलाहियत नौजवानों पर मुश्तमिल हो, क्योंकि किसी भी कौम को उसके नौजवान और ख़ास तौर पर जब उनमें तंजीम भी पैदा हो तो वही उनकी उस कौम की कश्ती को पार लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।